हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, ये क्या होती हैं आज हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ पर हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। तो फोर्सेस तो हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी सभी लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में शॉर्ट में बता दूँ, ठीक है। सो अलग अलग एटम से या सेम टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर, तो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर अगर कोई क्वांटिटी जो बनती है, स्ट्रक्चर जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो कई एटम्स मिलकर, एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर, ठीक है, मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर बेसिकली होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एटम का एक मतलब रफ स्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये जो आप जानते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इंटर इंटर मतलब होता है एक दूसरे। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगाता है उसी को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो अगर ये हो गया मॉलिक्यूल वन, मॉलिक्यूल वन, और ये हो गया मॉलिक्यूल टू, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे काम करते हैं इसे अपन लोग समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है ना। जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना। तो ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, सो दीज आर एटम्स, है ना। तो इन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग वगैरह होती है, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूल बनता है। तो दीज आर द एटम्स। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, वाटर। तो वाटर क्या होता है, H2O। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ हो गई, वाटर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड्स बन गए, तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का क्या होता है, 6 होता है, सॉरी 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p4, है ना। तो इसमें आउटर मोस्ट में अगर आप देखोगे तो 4 है ना, सॉरी आउटर मोस्ट में अगर आप देखते हो तो 6 है, ठीक है, जबकि 8 होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। और वहीं हम हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 1s1 है ना। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहे तो ऑक्सीजन को दे सकता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो शेयरिंग हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो ये थोड़ा पॉजिटिवली हो जाएगा, ये थोड़ा नेगेटिवली हो जाएगा, ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप मॉलिक्यूल में देख सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेसों का, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है। अब हम मॉलिक्यूल को ऐसा ना बनाकर, ठीक है, तो इस टाइप का, अब हम एक फिजिस्ट हैं तो हम एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करेंगे कि मॉलिक्यूल जो है उसमें प्लस चार्जेस, माइनस चार्जेस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस टाइप के जो है, ठीक है, इस टाइप का मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैपन्स इन ए मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ पर ना कोई बॉन्ड्स देख रहे हैं ना सिर्फ एटम, हम सिर्फ यहाँ चार्जेस के बारे में सोच रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है इट कंटेन्स सम चार्जेस which may be positive or it's negative. So it is a combination, it's a group of charges, ठीक है, like this you can understand. अब यहाँ पर क्या होता है, तो मॉलिक्यूल में बेसिकली कोई भी एटम लोगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो ऐसे होल मॉलिक्यूल भी अगर आप देखोगे तो वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब होता क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, अभी तो मॉलिक्यूल अकेला है तो कुछ नहीं है, ठीक है, बट जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं तो क्या होता है, तो आता है फोर्स, ठीक है, तो लगता है फोर्स। तो जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, से मॉलिक्यूल वन, और ये हो गया मॉलिक्यूल टू, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, पास में आते हैं, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर,
ठीक है। तो उस समय पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हो जाता है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पर से पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो अगर हम बात करें कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये ज़्यादा है ना, सो दिस डिस्टेंस इज मोर। तो यहाँ पर बेसिकली होता ये है स्टूडेंट्स कि जब ना दो मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से हो जाता है कि अपोजिट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और सेम चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण नेट रिजल्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। नेट रिजल्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। सो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ होता है और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो है हो सकता है, ठीक है, नेट रिजल्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में हो सकता है, इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सो आई होप सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।